नमस्कार। आज हम हवाई जहाज के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम हिस्से पर जरा गौर करेंगे, नमस्कार। जिसे आमतौर पर लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स बड़ा मशहूर नाम है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो कहती है ब्लैक बॉक्स विमान का दिल और दिमाग। तो इसी पर आज बात करते हैं। जरूर। अच्छा, तो पहली बात जो दिमाग में आती है और शायद सबसे आम गलतफहमी भी है, क्या ये सच में ब्लैक यानी काला होता है? नहीं, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। असल में ये काला बिल्कुल नहीं होता। तो फिर? ये होता है चमकीला नारंगी, एकदम ब्राइट ऑरेंज। अच्छा, नारंगी। पर वजह? वजह बिल्कुल सीधी सी है। सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाए तो मलबे के ढेर में किसी काली चीज को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। हाँ, बात तो सही है। तो ये चमकीला नारंगी रंग इसीलिए ताकि बचाव दल वालों को ये दूर से ही दिख जाए, आसानी से मिल जाए। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। अच्छा, इसे विमान का दिल और दिमाग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब इसके अंदर होता क्या है असल में? देखिए, जिसे हम एक ब्लैक बॉक्स कह देते हैं, वो असल में दो अलग अलग डिवाइस होते हैं। दो रिकॉर्डर? दो। कौन कौन से? पहला है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर कहते हैं इसे शॉर्ट में। सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। नाम से तो लग रहा है ये आवाजें रिकॉर्ड करता होगा। बिल्कुल सही। ये कॉकपिट के अंदर की सारी आवाजें रिकॉर्ड करता है, मतलब पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ तक कि इंजन की आवाज कैसी है, कोई अलार्म बज रहा है क्या, ये सब कुछ। पूरी बातचीत और माहौल। कितनी देर की रिकॉर्डिंग रखता है ये लगातार रिकॉर्ड करता रहता है, लेकिन मेमोरी में पिछले करीब 2 घंटे की ही रिकॉर्डिंग सेव रहती है, लूप में। अच्छा, सिर्फ 2 घंटे? हाँ, क्योंकि ज्यादातर मामलों में दुर्घटना से ठीक पहले के वो 2 घंटे ही जांच के लिए सबसे जरूरी होते हैं। समझ गई। और दूसरा रिकॉर्डर कौन सा है? वो शायद डेटा वाला होगा। हाँ बिल्कुल, दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एफडीआर। एफटीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। हाँ, और ये तो समझ लीजिए विमान की पूरी कुंडली होती है। कुंडली? मतलब ये विमान के उड़ने से जुड़े ढेरों पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है, 80 से भी ज्यादा। 80 से ज्यादा? बाप रे। जैसे कि क्या क्या? अरे बहुत कुछ। विमान कितनी ऊंचाई पर है, उसकी स्पीड क्या है, किस दिशा में जा रहा है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छा, ऑटो पायलट ऑन है या ऑफ, फ्लैप्स की पोजीशन क्या है, पायलट ने कंट्रोल स्टिक को कैसे मूव किया, हर छोटी बड़ी हरकत। ये तो सच में बहुत डिटेल जानकारी हुई। और ये कितनी देर का डेटा रखता है? ये रखता है पिछले 25 घंटों का डेटा। 25 घंटे? तो मतलब सीवीआर पिछले 2 घंटे की आवाजें और एफटीआर पिछले 25 घंटे का सारा तकनीकी डेटा। सही समझा आपने। ये दोनों मिलकर जांच करने वालों को एक बहुत साफ तस्वीर देते हैं कि हादसे के वक्त असल में क्या हुआ था। ये तो कमाल की बात है, लेकिन ये इतने भीषण हादसों में बच कैसे जाते हैं? मतलब मजबूत तो बहुत होंगे। हाँ, ये इनकी बनावट ही ऐसी होती है। भारी खोल जो होता है वो अक्सर बहुत मजबूत स्टील या टाइटेनियम का बना होता है। स्टील या टाइटेनियम? और इन्हें बहुत कठिन टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे घंटों तक बहुत ज्यादा तापमान, मतलब करीब 1100 डिग्री सेल्सियस की आग झेलना। 1100 डिग्री? हाँ, और गहरे समंदर का दबाव झेलना अगर पानी में गिर जाए तो, और जाहिर है बहुत तेज इम्पैक्ट यानी टक्कर को सहना। वाकई में इनको तो लगभग अविनाशी बनाया जाता है। कोशिश यही रहती है, इसीलिए इनको विमान में ऐसी जगह रखा जाता है जहां इनके बचने की उम्मीद सबसे ज्यादा हो। कहाँ? मतलब आगे या बीच में? नहीं, आमतौर पर विमान के पिछले हिस्से में, टेल सेक्शन में। पूंछ वाले हिस्से में? क्यों? क्योंकि स्टडीज से पता चला है कि ज्यादातर क्रैश में विमान का पिछला हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम डैमेज होता है। अच्छा, ये भी एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, सब कुछ सुरक्षा को ध्यान में रखकर। तो जाहिर है किसी भी दुर्घटना की जांच में इन बॉक्स की भूमिका तो मतलब सबसे अहम हो जाती होगी। हाँ बिल्कुल, जैसा हमारे स्रोत ने कहा, ये एक तरह से दुर्घटना की पूरी कहानी बताते हैं। इनकी मदद से ही पता चलता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और शायद सबसे जरूरी बात कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। मकसद सिर्फ गलती ढूंढना नहीं है, बल्कि सीखना है। इन रिकॉर्डिंग्स के विश्लेषण से एयरक्राफ्ट डिजाइन में, पायलट ट्रेनिंग में, नियमों में सुधार किए जाते हैं। ये तो सच में हवाई सुरक्षा की एक मजबूत कड़ी है। अच्छा, एक और चीज, अगर विमान पारी में गिर जाए तब इन्हें कैसे ढूंढते हैं? समंदर तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, उसके लिए भी इंतजाम है। इन बॉक्स के साथ एक और डिवाइस लगा होता है, अंडर वाटर लोकेटर बीकन, यूएलबी। यूएलबी, ये क्या करता है? जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और पानी के अंदर एक खास किस्म की आवाज, एक पिंग सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। टीमों के पास काफी वक्त होता है इन्हें ढूंढने का। बिल्कुल,
इससे पानी के नीचे भी इन्हें लोकेट करना काफी आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये ब्लैक बॉक्स जो असल में नारंगी है, ये हवाई यात्रा की सुरक्षा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आज समझ आया। ये सिर्फ जानकारी रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि हादसों से सीखने में हमारी मदद करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती है। और इस पर एक बात और सोचने वाली है। जब हमें ये पता चलता है कि उड़ान के दौरान हर पल, हर हरकत, हर तकनीकी डिटेल को इतनी बारीकी से मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जा रहा है, हाँ, तो क्या इससे हवाई यात्रा पर हमारा भरोसा और नहीं बढ़ता? ये जानना कि सुरक्षा के लिए इतनी परतें मौजूद हैं, इतनी निगरानी है, ये अपने आप में एक सुरक्षा का एहसास देता है ना? ये सिर्फ हादसे के बाद की बात नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो सुरक्षा को मजबूत करती है।